हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और वर्ड टू वर्ड प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, वो भी टेंसेस के रूल्स के साथ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी जैकाल। एक जंगल में एक लोभी गीदड़ रहता था। एक जंगल में एक लोभी गीदड़ रहता था। देखिए, टेंस की पहचान करनी है तो हम जाएंगे सेंटेंस के एंड में। सेंटेंस के एंड में आता है ता था, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर रूल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस है एफर्मेटिव तो हमें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो एक जंगल में एक लोभी गिदड़ रहता था, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे देयर का यूज करके। देयर रहता था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी लिव की, लिव्ड। एक लोभी गिदड़ यानी एक लालची गीदड़, यानी अ ग्रीडी जैकाल। ग्रीडी जैकाल एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक लोभी गीदड़ रहता था। देयर लिव्ड ए ग्रीडी जैकाल इन ए फॉरेस्ट। एक दिन उसे एक बड़ा मांस का टुकड़ा मिला। सेंटेंस के एंड में देखिए मिला, आ की साउंड आती है, ये भी पास में है सेंटेंस, यानी यहां पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। एक दिन, वन डे। उसे मिला, उसे मिला, ही फाउंड। फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म है। ही फाउंड एक बड़ा मांस का टुकड़ा, ए बिग पीस, एक बड़ा टुकड़ा मांस का ऑफ मीट। One day he found a big piece of meat. वह मांस का टुकड़ा लेकर भागने लगा ताकि कोई दूसरा जानवर उससे इसे छीन न ले या ना छीन ले। वह मांस का टुकड़ा लेकर भागने लगा। भागने लगा ये भी पास्ट टेंस में है। वह ही भागने लगा यानी he started running। मांस का टुकड़ा लेकर with the piece of meat। वह मांस का टुकड़ा लेकर भागने लगा। He started running with the piece of meat। आगे देखते हैं ताकि, ताकि के लिए लिखते हैं हम so that। कोई दूसरा जानवर उससे इसे ना छीन ले। कोई दूसरा जानवर नहीं, इसके लिए यहां पर हम यूज करेंगे no other एनिमल। इसका मतलब हुआ कोई दूसरा जानवर नहीं, इसको छीन ना ले। कुड छीनना, स्नैच। इसे ना छीन ले, कुड स्नैच इट। उससे ना छीन ले, फ्रॉम हिम। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। वह मांस का टुकड़ा लेकर भागने लगा। ही स्टार्टेड रनिंग विद द पीस ऑफ मीट ताकि कोई दूसरा जानवर उससे इसे ना छीन ले, so that no other animal could snatch it from him। लेकिन भागते भागते वह एक नदी के पास आ गया और नदी में अपने प्रतिबिंब को देखा। नदी के पास आ गया, पास में है ये भी, लेकिन बट भागते भागते, इसके लिए हम लिखेंगे while रनिंग। भागते भागते while रनिंग। वह नदी के पास आ गया, वह ही आ गया, कम की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम केम। नदी के पास आ गया, नियर ए रिवर। और नदी में अपने प्रतिबिंब को देखा। देखा यहां पर भी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और एंड। देखा सॉ अपने प्रतिबिंब को, हिज रिफ्लेक्शन नदी में, इन द रिवर। लेकिन भागते भागते वह एक नदी के पास आ गया, बट वाइल रनिंग ही केम नियर ए रिवर। और नदी में अपने प्रतिबिंब को देखा, एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द रिवर। उसे लगा कि यह दूसरा गीदड़ है जिसके पास मांस का एक और बड़ा टुकड़ा है। उसे लगा, ही थॉट, या उसे लगा या उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म हो जाती है थॉट, कि दैट यह दूसरा गीदड़ है, यह है, दिस
इज, लेकिन हम यहाँ पर इज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको भी हम पास्ट में लिखेंगे, दिस वाज। दूसरा गीदड़ है अनदर जैकाल, दिस वाज अनदर जैकाल, जिसके पास मांस का एक और बड़ा टुकड़ा है। सेम मेथड यहां पर भी लगेगा क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है थॉट वो सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट टेंस में है, तो यहां पर भी हम इसको पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो जिसके पास, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे हु हैड, ठीक है, हु हैड मांस का एक और बड़ा टुकड़ा, एक और, हु हैड अनदर बड़ा टुकड़ा, बिग पीस ऑफ मीट, उसे लगा यह दूसरा गीदड़ है, ही थॉट दैट दिस वाज अनदर जैकाल, जिसके पास मांस का एक और बड़ा टुकड़ा है, हु हैड अनदर बिग पीस ऑफ मीट। लालच में उसने सोचा अगर मैं इसका टुकड़ा भी ले लूं तो मेरे पास और ज्यादा मांस हो जाएगा। लालच में उसने सोचा, लालच में ग्रीडिली, उसने सोचा ही थॉट, क्या सोचा, अगर मैं इसका टुकड़ा भी ले लूं, अगर मैं, इफ आई, इसका टुकड़ा भी ले लूं, इसके लिए लिखेंगे हम टेक, क्योंकि जो आई है वो प्लूरल में आता है, इसलिए हमने कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, आई टेक, इसका टुकड़ा भी, हिज पीस टू, तो मेरे पास और ज्यादा मांस हो जाएगा। हो जाएगा इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर जो फ्यूचर में हमारी जो फॉर्म लगती है विल हैव या शैल हैव, लेकिन आई है तो आई के साथ वैसे तो हमें शैल हैव लगाना होता है, हम विल हैव का भी यूज कर सकते हैं। आई विल हैव और ज्यादा, मोर मीट। अब देखते हैं अपना पूरा सेंटेंस। लालच में उसने सोचा, ग्रीडिली ही थॉट, अगर मैं इसका टुकड़ा भी ले लूं, इफ आई टेक हिज पीस टू, तो मेरे पास और ज्यादा मांस हो जाएगा। आई विल हैव मोर मीट। उसने अपना मांस का टुकड़ा छोड़कर नदी में छलांग लगाई, पर वहां कुछ नहीं था। उसने अपना मांस का टुकड़ा छोड़कर नदी में छलांग लगाई, पास्ट में है, इसलिए टुकड़ा छोड़कर ये भी हम पास्ट में बनाएंगे। ही लेफ्ट अपना मांस का टुकड़ा, हिज पीस ऑफ मीट, नदी में छलांग लगाई, एंड जम्प्ड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, नदी में, इनटू द रिवर। अब आगे देखते हैं, पर वहां कुछ नहीं था, पर, बट, वहां कुछ नहीं था तो वाज लगाएंगे क्योंकि पास में है, कुछ नहीं था, नथिंग, वहां आ रहा है तो इसके लिए भी देयर का यूज करेंगे। उसने अपना मांस का टुकड़ा छोड़कर नदी में छलांग लगाई, ही लेफ्ट हिज पीस ऑफ मीट एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, पर वहां कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग देयर। अंततः उसने अपना टुकड़ा भी खो दिया। खो दिया पास में है, यहां पर भी हम इसे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, अंततः के लिए लिखेंगे हम अल्टीमेटली। अल्टीमेटली उसने ही खो दिया, लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, अपना टुकड़ा भी, हिज पीस टू, अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज पीस टू। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि लालच में सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है, यहां पर आता है ता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सिंगुलर जो अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगाना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो इस कहानी से सीखने को मिलता है या यह कहानी सिखाती है। दिस स्टोरी, अब जो स्टोरी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए टीच में लगाते हैं हम ईएस। दिस स्टोरी टीचेस कि दैट, लालच में सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। अब यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे वन। पढ़ सकता है आ रहा है तो कैन लगाएंगे, गंवाना पड़ सकता है लूज, सब कुछ
एवरीथिंग। लालच में या लालच के कारण, ड्यू टू ग्रीड। तो पूरा सेंटेंस होता है, इस कहानी से सीखने को मिलता है, दिस स्टोरी टीचेस, कि लालच में सब कुछ गंवाना पड़ सकता है, दैट वन कैन लूज एवरीथिंग ड्यू टू ग्रीड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।